वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 21 और हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउस नंबर 12 और उसकी मीनिंग्स। अभी तक हमने डिस्कस कर रखा है हाउस नंबर 12 को और हाउस नंबर 1 को। ठीक है, तो हाउस नंबर 12 की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और हाउस नंबर 1 में उसका क्या इफेक्ट होगा ये भी हम चेक कर चुके हैं। तो अब हम जल्दी से चलते हैं नंबर हाउस 2 पर, मतलब हाउस नंबर 2 पर चलते हैं। तो हाउस नंबर 2 में अगर 12th हाउस आता है तो क्या होता है, तो मतलब 12th हाउस इन सेकेंड हाउस। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 12th हाउस इन सेकेंड हाउस। 12th हाउस पहले हमें समझना चाहिए किन किन चीज़ों का सिंबल है। 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का सिंबल है, फॉरेन ट्रैवल्स का सिंबल है, डिस्टेंस का सिंबल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का सिंबल है, हॉस्पिटल्स का सिंबल है, पागल खाने का सिंबल है, मेडिसिन का सिंबल है। और क्योंकि 12th हाउस अपनी जगह पर जब बैठता है तो 6th हाउस को भी देखता है, तो कुछ ना कुछ ये लोन से संबंधित काम भी दिखा देता है। तो मतलब जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना, ये याद रखिए, ये तो 12th हाउस है। ये इन सब चीज़ों का सिंबलाइज करता है। यहाँ पे खर्च का हाउस है, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पे कोई भी चीज़ आती है वो खर्च हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ जो सेकेंड हाउस है वो किस चीज़ का सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है फूड हैबिट्स को, फूड को, टंग को, फैमिली मेम्बर्स को, फिक्स्ड असेट्स को, बैंक बैलेंस को, लैंड को, प्रॉपर्टी को, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को, वॉइस को। ठीक है, इन सब चीज़ों को ये इफेक्ट करता है। और 12th हाउस के अंदर एनर्जी किसकी है, यहाँ एनर्जी है राहु की और गुरु की। पर यहाँ का जो लीडर है, मतलब लॉर्ड जो है, ओनर, वो गुरु है। और सेकंड हाउस में किसकी एनर्जी है, यहाँ पे शुक्र और गुरु दोनों की एनर्जी होती है। और लेकिन यहाँ का लीडर कौन है, शुक्र। तो शुक्र और गुरु कौन है, शुक्र और गुरु आपस में शत्रु हैं। एक दैत्यराज हैं और दूसरे देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, तो एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही ऑपोजिट हैं। एक ज्ञान देते हैं, एक पैसा देते हैं। और यहाँ पर जो है आपके पैसे जो है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग योर मनी ऑन योर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ वेरी गुड थिंग ओवर हियर। दिस इज द ओनली गुड थिंग विच आई सी ओवर हियर, कि यहाँ पर जब 12th हाउस आता है तो आपका पैसा आपकी फैमिली पे खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कनेक्शन दे देता है फॉरेन लैंड से, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री से एसोसिएटेड होते हैं, या तो वो रहते हैं वहाँ पे, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, या वहीं पे उन्होंने जन्म लिया है। इनसे आपका कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे ये ज़रूर बना देता है कि आपके फॉरेन कंट्री में आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक चीज़ और शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम एंसेस्टर्स। मतलब आपकी जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसका यहाँ ये लॉस दिखाता है, वो आपसे छिन सकती है, छूट सकती है, ठीक है, जा सकती है आपके हाथ से। और यहाँ पे नेटिव जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड होता है अपनी फैमिली में, बिकॉज यहाँ पर गुरु की शक्ति जो 12th हाउस में है वो नेटिव को अपनी फैमिली में बहुत ही रिस्पेक्टफुल बना देती है, क्योंकि नेटिव अपनी फैमिली पे खर्चा कर रहा होता है तो उसकी ऑब्वियस है सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पर यहाँ पर 12th हाउस एक आपको साधु और चोर वाली स्थिति देता है, क्योंकि 12th हाउस में राहु है, राहु इज चोर एंड गुरु इज हु, साधु। तो यहाँ पे साधु और चोर वाली स्थिति जब बैठ जाती है तो यहाँ नेटिव जो है वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है अपने फैमिली मेंबर्स को यूज करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन सम मटेरियल गेन्स। मतलब कि पैसा या प्रॉपर्टी के लिए वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी सैक्रिफाइस करने से चूकता नहीं है, वो छोड़ देता है। अगर उसे छोड़ना पड़ता है तो वो छोड़ देता है। ठीक है, सेकेंड हाउस के फायदों के लिए। अब हायर स्टडीज जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं जातक की लाइफ में, उसकी वेल्थ के लिए, उसकी फिक्स्ड असेट्स के लिए, उसके बैंक बैलेंस के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और यहाँ पर कई बार देखा गया है कि आदमी अपना जो घर होता है वो, या प्रॉपर्टी होती है, वो उसको छोड़कर फॉरेन लैंड चला जाता है शिफ्ट होने के लिए। मतलब
ये प्लेस ऑफ शिफ्ट, मतलब आपकी जो ओरिजिनल इनहैबिटेड हाउस है उसको आप बेचकर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं या दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरी सिटी में जाते हैं, वहाँ घर बनाते हैं और वहाँ सेटल होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 12th इन सेकेंड मीन्स 7वां घर जो है वो 8वें घर में होगा और सेकेंड जो है वो 4th में होगा। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? दिस विल गिव इल हेल्थ टू योर लाइफ पार्टनर एंड मैरिड लाइफ टू, मतलब ये आपकी मैरिड लाइफ को भी गड़बड़ करेगा और आपको एक मतलब आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसको उसकी हेल्थ को ये ज़रूर से परेशान करेगा, क्योंकि 12th हाउस इज वॉट, जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना, और ये 7th हाउस को देख रहा है और 7th हाउस 8th हाउस में बैठा, हाउस ऑफ डेथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ मैरिड लाइफ तो 110% डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी पत्नी को ये आपकी मैरिड लाइफ में ये एक भ्रम पैदा कर देगा और एक मतलब स्वरो पैदा कर देगा, एक डेथ जैसी, मतलब सेक्सलेस लव लाइफ आपको मिल सकती है। ठीक है, ससुराल से मतभेद भी हो सकते हैं यहाँ पर ससुराल जो है पैसे वाली हो सकती है। ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि 7th हाउस में शुक्र, अब शुक्र यहाँ पर 8th हाउस में बैठ गया है, तो फिर जब शुक्र का हाउस यहाँ बैठा हुआ है 8th हाउस में, तब आपका यहाँ पर ससुराल से थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आपका ससुराल पैसे वाला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो सेक्सलेस लाइफ जो है वो मैंने काफ़ी जातकों की कुंडली में देखी थी, उनकी लाइफ जो है वो सेक्सलेस हो जाती है, उनको अपनी इंटरेस्ट छोड़ देते हैं वो अपनी मैरिज में इंटरेस्ट, उनकी मैरिज में कोई मज़ा, कोई नमक, कोई फन ये नहीं रह जाता है, ये गड़बड़ हो जाता है। उनका दिमाग जो है चैरिटी, एनजीओज, दान धर्म, दक्षिणा, ये सब चीज़ों में लगने लगता है, सेवा भाव उनके अंदर बहुत अधिक आ जाती है, क्योंकि 12th हाउस इज व्हाट, एनजीओ एंड सेवा। कि यहाँ पर जब आपका 2nd हाउस में 12th हाउस बैठा हुआ है, तो आपकी जब ये मैरिड लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, आपकी फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, और ये उसका एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आप पति पत्नी दूर हो जाते हैं या अलग रहने लगते हैं, या अगर एक ही घर में रहते हैं तो अलग अलग बिस्तर पे सोते हैं, आपके बिस्तर तो कम से कम अलग हो ही जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से। फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 12th हाउस क्या क्या चीज़ों को और इंडिकेट करता है? 12th हाउस एनजीओ को इंडिकेट करता है और चैरिटी और डोनेशन को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो नेटिव है, जो जातक है, वो एक दिन अपना सब कुछ दान में दे सकता है, चैरिटी में दे सकता है। ये एनजीओ से एसोसिएटेड हो सकते हैं, वहाँ काफ़ी डोनेशन करते होंगे, अगर एनजीओ नहीं भी खोला होगा तो भी ये चैरिटी करने में उस्ताद होंगे। यहाँ तक कि ये चैरिटी में अपनी कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। इतना बड़ा दिल या एक टाइप की चीज़ होती है सोसाइटी के लिए, ऐसा जब 12th हाउस आपके 2nd हाउस में आता है। यहाँ आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को सोशल वर्क में इन्वॉल्व भी दिखाया जाता है कि आप लोग सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी के लिए आप काफ़ी एफर्ट्स करते हैं, जो आप पैसा कमाते हैं उसका काफ़ी यूज़ जो है आप चैरिटी और लोगों की मदद करने में भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो रेपुटेशन है वो आपके अपने कंट्री में नहीं, आपके अपने घर में नहीं होगी अच्छी, आपकी फॉरेन लैंड में अच्छी रेपुटेशन हो सकती है। जो आपका जन्म स्थान नहीं है, दूसरी जगह आप शिफ्ट हो गए, वहाँ आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। अच्छा, 12th हाउस इज मेडिटेशन एंड योगा ऑल्सो, सो हियर यू आर डूइंग थिंग्स, मतलब यहाँ आप ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि योगा कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। एज अ बिजनेस भी आप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, योगा सेंटर खोल सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं और उसका पैसा भी ले सकते हैं, इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं योगा और मेडिटेशन से। अच्छा, और योर फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो लाइक टू डू सो, स्पेशली विथ यू, मतलब कि आपके फैमिली मेंबर्स भी योगा, ध्यान, मेडिटेशन में ये ज़रूर इन्वॉल्व होंगे और ये आपके साथ बैठकर कर भी सकते हैं योगा और मेडिटेशन। ठीक है, और 12th हाउस इज व्हाट, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो नेटिव है, मतलब जातक है, वो डॉक्टर से और सर्जन से संबंधित हो सकता है, हॉस्पिटल से संबंधित हो सकता है, उसके रिलेटिव्स डॉक्टर सर्जन्स हो सकते हैं, कोई ना कोई उसके परिवार में डॉक्टर, नेटिव, सर्जन ये हो सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि सेवा का भाव है ना, और हॉस्पिटल इज व्हाट, सेवा, और फैमिली मेंबर्स सेवा कर रहे हैं यहाँ पर 2nd हाउस में,
12th हाउस के साथ। तो ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, सर्जन्स और इनको इन्वॉल्व करता है किसम के साथ, इनके रिलेटिव्स के साथ। और एंड ऑफ द डे नेटिव में लूज इंटरेस्ट इन फैमिली एंड मैरिड लाइफ। मतलब आप के जीवन के आखिरी समय में इन्हीं फैमिली मेंबर्स और ये मैरिड लाइफ में आपका इंटरेस्ट लूज होने लगता है। आप सोचते हैं यार छोड़ दो, अब ये जगत को छोड़ दो, हमें थोड़ा सा एक उच्च लेवल तक जाना है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का भी होता है ना। तो यहाँ से ये वैराग्य उत्पन्न कर देता है, ये आपके फैमिली मेंबर से दूर कर देता है। और जब आपका आखिरी समय आता है तो आप सोचते हैं यार छोड़ो छोड़ो, जाने दो, ये सब दान करो, आगे करो, अच्छे नेक करो और आगे बढ़ो। क्योंकि 12th हाउस में गुरु की भी तो एनर्जी होती है, और गुरु यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, सेकेंड हाउस में। तो उसकी एनर्जी आपके लेटेस्ट स्टेजेस में आपको एनजीओ की तरफ, चैरिटी की तरफ धक्का देती है। यहाँ पर जो है आपकी लॉस ऑफ वेल्थ भी इंडिकेट होती है। अगर राहु कुंडली में स्ट्रांग हुआ तो डैमेज कम होगा, क्योंकि आप याद करिए राहु इन सेकेंड हाउस परफॉर्म्स गुड। तो यहाँ पे राहु की स्ट्रेंथ और गुरु की स्ट्रेंथ को भी देखना बहुत ज़रूरी है जब हम 12th हाउस को डिस्कस कर रहे होंगे सेकेंड हाउस में। किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? अगर राहु की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डैमेज कम होगा, क्योंकि राहु सिर्फ अपने ही दोस्त की राशि में बैठता है, अपनी दोस्त की राशि में बैठा हुआ, तो वहाँ पे अच्छे प्रभाव देता है। गुरु इन सेकेंड हाउस परफॉर्म्स गुड, जैसे मैंने पहले बताया हुआ। और यहाँ पर अगर गुरु स्ट्रांग हुआ तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली मेंबर्स से थोड़ा सा दूर होते हुए नजर आएंगे। आप चैरिटी डोनेशन करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे कंपैरिजन टू राहु, ठीक है। फिर आप बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स काफ़ी पढ़े लिखे होने लगेंगे, पढ़ाई लिखाई पे इसका आपका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हायर स्टडीज़ पर। 12th हाउस जो है वो फ्रस्ट्रेशन का भी हाउस है, और आप अपनी फैमिली से और उनकी फैमिली मेंबर्स से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। और एक दिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, सब कुछ बेच कर सब दान दे दूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। अब ये लोग मुझसे लड़ाई ना करें या मेरा दिमाग ना खराब करें। या समाज के लिए आपने अंत में सोचा कि नहीं, अब हम समाज को दे देते हैं, हमारे पास कुछ कोई है नहीं, इसका करूंगा क्या, समाज के लिए अच्छे से ये चला जाए और समाज को ये बढ़ा दे। अब 12th हाउस क्या है? 12th हाउस जेल भी है। तो आपके फैमिली मेंबर्स किसी भी तरीके से जेल से एसोसिएटेड हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो जेल गए हों और आप उनकी बेल कराते हुए नजर आ रहे हों। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके फैमिली मेंबर्स जेल चले जाएं और आप उनकी बेल कराते हुए नजर आओ, क्योंकि 12th हाउस इज व्हाट? लॉस। अब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ पर, और किन की वजह से हो रहा है? फैमिली मेंबर्स की वजह से हो रहा है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को जेल से, दवाखाना से, पागल खाने से छुड़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ आपकी फैमिली मेंबर्स के प्रति आपका नर्म रवैया भी दिखाता है कि आप उनकी किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एडवाइस है आपके लिए कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स से कहिए कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लें। स्पेशली आप जब फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। 12th हाउस से आप ये देखते हैं कि कोई फोर्सफुल काम करा रहा है, आपके मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, मन मार कर भी आपको काम करना पड़ता है 12th हाउस में। ये भी 12th हाउस सिंबलाइज करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फोर्स हो जाएं किसी वजह से, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। ड्यूटी ऑफ फैमिली मेंबर्स भी कि आप बाहर निकल जाएं, कहीं दूर हो जाएं हायर स्टडीज़ के लिए या अर्निंग्स के लिए, ठीक है। या अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे किसी ना किसी तरह से आप फोर्स हुए कि आप उनकी हेल्प करें, जेल खाने में, पागल खाने में, दवा खाने में, इन तीनों चीज़ों में आप उनकी हेल्प करने लगे, क्योंकि 12th हाउस दूसरों की हेल्प करने का भी घर है। तो यहाँ आप अपने फैमिली मेंबर्स आपकी एक, क्या कहते हैं उसे, कमजोरी बन जाते हैं, और इस कमजोरी का फायदा फैमिली मेंबर्स खूब उठाते हैं। जब आप बीमार होते हैं, जब आप वो बीमार होते हैं, आप उनकी सेवा करने जरूर पहुंच जाते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण
12th हाउस इन सेकंड हाउस का। अच्छा, इसमें कई और ग्रह बैठे हो सकते हैं और उनकी दृष्टियां हो सकती है, ठीक है, डिग्रियां हो सकती हैं, उनका रिजल्ट थोड़ा सा फिर अलग आएगा। पर बेसिकली अगर आप देखें कि 12th हाउस अकेला बैठा है सेकंड हाउस में और उस पर किसी ग्रह दृष्टि उष्टि नहीं पड़ रही है ज़्यादा, तो ये मोटा मोटी यही ठोस परिणाम ये देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।